हेलो, मैं संदीप कुमार। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट्स नंबर 12 करेंगे बेटा। एग्जाम्पल 20 तक हमने कर लिए थे बेटा। एग्जाम्पल 21 देख लेते हैं। इफ ए इज द एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स, ए आपके पास क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। शो दैट कोस एक्स एंड साइन एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू, यानी कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास a प्लस 1/a के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसमें हम दो केस लेंगे बेटा। पहला केस, a की वैल्यू नेगेटिव होगी और a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फर्स्ट केस के अंदर सॉल्यूशन में क्या दे रखा, व्हेन a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इन दिस केस वी हैव, देखो a प्लस के 1/a, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट ए का स्क्वायर प्लस के 1/√a का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। क्योंकि ए का आपके पास रूट ए का स्क्वायर सिंगल ए होगा, 1/√2 का स्क्वायर सिंगल ए होगा, माइनस के 2ab और प्लस के 2ab, ये हम टर्म को ऐड कर दिया और इसी को हमने अपने पास क्या है, सबट्रैक्ट कर दिया बेटा। अब ये देखो आपके इस तीन टर्म से किसकी आइडेंटिटी बन रही है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इट्स मीन दैट क्या आ जाएगा, रूट a माइनस के 1/√a का स्क्वायर, और यहां के प्लस के 2 लिख सकते हैं बेटा। वी नाउ दैट क्या आ जाएगा, वी नाउ दैट रूट a माइनस के 1/√a का स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी वो रूट a माइनस 1/√a का स्क्वायर प्लस के 2, ये वैल्यू आपके पास 2 के ग्रेटर देन 2 के इक्वल हो सकती है बेटा। ठीक है ना। अब सेकंड केस के अंदर इफ x की वैल्यू भी पॉजिटिव थी, x की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, लेट हम a को माइनस b के इक्वल ले लेते हैं बेटा। a की वैल्यू हम नेगेटिव में ले लिए, तो देन आपके पास क्या है, b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यदि b की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हमने b की वैल्यू क्या ले ली, नेगेटिव ले ली। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस के 1/a इज इक्वल टू माइनस b माइनस के 1/b लिख सकते हैं। नेगेटिव कॉमन ले लिया तो b प्लस के 1/b आ गया बेटा। बट अपने पास हमने अभी प्रूव किया था a प्लस 1/a किसके इक्वल था बेटा, 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर देन था। तो हम ये भी लिख सकते हैं b प्लस के 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के ग्रेटर देन लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपके पास क्या है बेटा, इसकी वैल्यू रखेंगे, किसकी, नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं। क्या दोनों तरफ हम नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं, नेगेटिव सिंबल लगाएंगे तो b प्लस के 1/b, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में अपने पास क्या सिंबल चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है ना। अब आपके पास क्या है बेटा, इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या, इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या, माइनस b की वैल्यू क्या है, a के इक्वल है, तो a प्लस के 1/a की वैल्यू भी आपके पास -2 के इक्वल और -2 से लेस देन होगी। बट हमने क्या किया था बेटा, a प्लस के 1/a की वैल्यू 2 के ग्रेटर देन 2 के इक्वल था 4, कब, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी थी। एंड अभी जो प्रूव किया है हमने, a प्लस के 1/a की वैल्यू -2 से लेस देन होगी 4, अपने पास a की वैल्यू लेस देन 0 है। बट अपने पास क्या है बेटा, साइन एक्स और कोस एक्स का क्या था, साइन और कोस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और ग्रेटर देन वैल्यू अपने पास प्लस का 1 होती है, तो -1 और 1 से ग्रेटर देन वैल्यू हो जाएगी। एंड कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये भी -1 से ग्रेटर देन और अपने पास 1 से लेस देन 1 के इक्वल। क्या इसके बिटवीन लाइज करती है, नहीं लाइज करती, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या है, -2 से अपने पास क्या है, 2 से ग्रेटर देन वैल्यू होगी और ये -2 से सारी लेस देन वैल्यू होगी। ऑल टोटली वैल्यू -2 से लेस देन क्या होगी, -3 -4 और ये 2 से ग्रेटर देन होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हेंस साइन एक्स एंड कोस एक्स कैन नोट बी इक्वल टू किसके बेटा, कैन नोट बी इक्वल टू क्या है, a प्लस के 1/a फॉर एनी नॉन जीरो a के इक्वल आपके पास नहीं हो सकती बेटा। ये हमारे पास एग्जाम्पल क्या था, 20 एग्जाम्पल था। नेक्स्ट 21 एग्जाम्पल था, सॉरी, अब 22 एग्जाम्पल देख लेते हैं।
22 एग्जाम्पल में क्या है बेटा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 क्या गिवन है बेटा, इफ a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन की पावर 4x, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा इसमें, प्रूव दैट 3/4 से ग्रेटर देन a की वैल्यू इसकी 1 से लेस देन 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ये आपको प्रूव करना है बेटा। गिवन क्या दे रखा है, a के इक्वल दे रखा है, प्रूव ये करना है 3/4 से बड़ी होगी, 3/4 के इक्वल होगी, 1 से लेस देन होगी, 1 के इक्वल होगी, फॉर सारी वैल्यू के लिए इक्वल के लिए x। तो जो गिवन है सोल्यूशन देख लेते हैं बेटा। सोल्यूशन में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन की पावर 4x। तो क्या लिखेंगे बेटा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब वैल्यू आपके पास देखो, साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, नाउ साइन एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन और अपने पास 1 से लेस देन 1 के इक्वल फॉर ऑल एक्स। देखो आपने पास क्या है बेटा, साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 तक थी, स्क्वायर की वैल्यू हम देखेंगे तो 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल हो सकती है साइन स्क्वायर एक्स, और अपने पास क्या लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स। स्क्वायर में कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा। अब हम साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बेटा। अच्छा अब आपके पास क्या बेटा, दोनों तरफ हमने कोस स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। अब ये बता दीजिए वैल्यू किसके इक्वल होगी, फॉर अपने पास ऑल एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x लेस देन इक्वल टू 1। ये वैल्यू किसकी वैल्यू है बेटा, a की वैल्यू है, तो हम ये भी लिख सकते हैं बेटा a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल अपने पास x। अब आपको देखो सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, ये तो हमने 1 से लेस देन 1 के इक्वल प्रूव कर दी, अगले पार्ट में 3/4 आपको प्रूव करना है। अगेन में क्या करेंगे बेटा, a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन की पावर 4x, ये हमने आपके पास कर लिया। अब ये बताइए कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं बेटा। कोस स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर लिया बेटा मैंने। अब इसमें देखो अपने पास इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, -1 है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर बना लेते हैं बेटा। जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात हो रही है तो क्या करेंगे, 1 माइनस के 1/4, और ये अपने पास क्या है 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साइन की पावर 4x। अब ये बताइए किसकी आइडेंटिटी बन गई बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। इसको बेटा 4 एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस के 1 प्लस क्या हो गया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा इसको। अब ये क्या आ गया बेटा, देखो 3/4 आ गया, प्लस ये आ गया 1/2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब ये वैल्यू वी नाउ दैट, ये वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होती है बेटा। वी नाउ दैट क्या, आपके पास जो कोई भी वैल्यू होगी 1/2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू 0 से बड़ी 0 के इक्वल होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/4 प्लस 1/2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू 3/4 से ग्रेटर देन 3/4 के इक्वल होगी। अब ये वैल्यू क्या ली थी हमने, a के इक्वल ली थी बेटा, a की वैल्यू 3/4 से ग्रेटर देन होगी। अच्छा ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट थी, फॉर ऑल x ये सेकंड थी बेटा। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं बेटा 3/4 से बड़ी होगी और आपके पास a की वैल्यू 1 से लेस देन होगी।
हमारे एग्जाम्पल हमने पूरे कर दिए बेटा। अब एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज अपने पास क्या है 5.1 में। एक्सरसाइज कौन सी में 5.1 में। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है बेटा, सीकेंट की पावर 4x माइनस सीकेंट स्क्वेयर x इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर 4x प्लस के टेंजेंट स्क्वेयर x। ये आपको प्रूव करना है बेटा आपके पास। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपके पास क्या है बेटा, आपको कितनी ये हेल्पफुल हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। सीकेंट की पावर 4x माइनस के सीकेंट स्क्वेयर x, ठीक है ना बेटा। अब आपके पास सीकेंट स्क्वेयर x कॉमन लेते हैं, सीकेंट स्क्वेयर x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सीकेंट स्क्वेयर x, ये सीकेंट स्क्वेयर x माइनस के 1। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है, देखो आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस के टेंजेंट स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वेयर x आपके पास -1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर x के इक्वल थी बेटा, ठीक है ना। ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वेयर x। सीकेंट स्क्वेयर x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वेयर x, और ये अपने पास क्या है टेंजेंट स्क्वेयर x। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट की पावर 4x, टेंजेंट स्क्वेयर x प्लस के टेंजेंट की पावर 4x। ये किस में था बेटा, आपके पास RHS में था। ये किसके इक्वल हो गया बेटा, RHS के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, साइन की पावर 6x प्लस के कोस की पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस के 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, तो साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 3 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स की पावर 3। इसमें क्या ऐड कर देते हैं बेटा, 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, और ये साइन स्क्वेयर एक्स और प्लस के कोस स्क्वेयर एक्स, माइनस के 3 टाइम ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, और ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस के कोस स्क्वेयर एक्स। अब ये चीज हमने क्या कर दी, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी बेटा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या थी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हम देख लेते हैं, a प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ये a प्लस के b आइडेंटिटी थी बेटा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ऊपर आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्या आ जाएगी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स की पावर 3 माइनस 3 टाइम ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। ये किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल। ये किसकी आइडेंटिटी थी बेटा, 10th में पढ़ी थी हमने, ये 1 के इक्वल थी बेटा। तो 1 माइनस के 3 टाइम ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स और ये कोस स्क्वेयर एक्स, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के इक्वल आ गया। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, देखिए कोसिकेंट एक्स माइनस के साइन एक्स, सीकेंट एक्स माइनस के कोस एक्स, और ये अपने पास टेंजेंट एक्स प्लस के कोट एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूव करना है बेटा आपके पास। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाय साइन एक्स माइनस के साइन एक्स बाय 1, सीकेंट एक्स को 1 बाय कोस एक्स माइनस के कोस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स, और प्लस के कोस एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब एलसीएम लिखेंगे, साइन एक्स एलसीएम लिख लिया, 1 माइनस के साइन स्क्वेयर एक्स, ये क्या आ गया 1 माइनस के कोस स्क्वेयर एक्स बाय कोस एक्स। अब इसमें आपने पास क्या कोस एक्स साइन एक्स एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स और प्लस के कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्या था, कोस स्क्वेयर एक्स था बेटा, डिवाइड बाय साइन एक्स था, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स को साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं बाय कोस एक्स, ये किसके इक्वल था 1 के इक्वल, तो कोस एक्स और ये आ गया आपके पास साइन एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वेयर एक्स से ये कैंसिल, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, ये भी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, देखिए
कोसिकेंट एक्स, ये गिवन है सीकेंट एक्स -1 माइनस के कोट एक्स 1 माइनस के कोस एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, टेंजेंट एक्स माइनस के साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है बेटा। आपके पास क्या गिवन है बेटा, कोसिकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स -1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, इसमें कोट एक्स इंटू 1 माइनस के कोस एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स माइनस के अपने पास साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कोसिकेंट एक्स और ये आ जाएगा सीकेंट एक्स -1 माइनस के कोट एक्स और ये 1 माइनस के कोस एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब क्या आ जाएगा 1 बाय साइन एक्स, ये आ जाएगा 1 बाय कोस एक्स -1 माइनस के कोस एक्स बाय साइन एक्स और ये आ जाएगा 1 माइनस के कोस एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब एलसीएम ले लिया, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय साइन एक्स, इसमें कोस एक्स एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस के कोस एक्स माइनस के कोस एक्स बाय साइन एक्स और 1 माइनस के कोस एक्स। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 1 माइनस कोस एक्स कॉमन है, ठीक है, एक साइन एक्स कॉमन है, दो चीजें कॉमन है आपके पास। क्या क्या कॉमन है, 1 माइनस के कोस एक्स बाय साइन एक्स कॉमन है, तो क्या बच गया 1 बाय कोस एक्स बच गया और माइनस के कोस एक्स बाय 1 ये बच गया बेटा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 1 माइनस के कोस एक्स बाय साइन एक्स, एलसीएम ले सकते हैं बेटा, कोस एक्स एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स ये बच गया बेटा आपके पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस के कोस एक्स बाय साइन एक्स और ये आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस एक्स। एक साइन से साइन कैंसल आउट, क्या बच गया, अब देखो बेटा इसमें बच गया 1 माइनस के कोस एक्स इंटू साइन एक्स बाय अपने पास कोस एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स और कोस एक्स माइनस के कोस एक्स और साइन एक्स डिवाइड बाय क्या बचेगा बेटा, कोस एक्स। सेपरेट कर लेते हैं बेटा, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो कोस से कोस कैंसिल, तो इसमें अपने पास क्या आ जाएगा 1 माइनस के साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाय कोस एक्स माइनस के कोस एक्स बाय साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। अब ये बताइए बेटा अपने पास क्या, कोस से कोस कैंसिल, रुको जी रुको, केवल कोस एक्स आएगा, सॉरी बेटा केवल अपने पास क्या साइन एक्स आएगा। इस कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस क्या आ जाएगा बेटा, टेंजेंट एक्स आ जाएगा और ये माइनस के साइन एक्स, ये आपके पास क्या आ गया, आर एच एस के इक्वल आ गया बेटा। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 1 माइनस के साइन एक्स कोस एक्स गिवन है डिवाइड बाई ये गिवन है बेटा कोस एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस के कोसिकेंट एक्स और ये मल्टीप्लाई में है, क्या डिवाइड में एक बार देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में है बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या दे रखा है बेटा, साइन की क्यूब एक्स प्लस के कोस की क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है बेटा ये, ठीक है ना। अब इसमें ये कंडीशन गिवन है तो इसमें हम क्या कर लेते हैं बेटा, आइडेंटिटी खोल लेते हैं। आइडेंटिटी खोलेंगे तो पहले 1 माइनस के साइन एक्स कोस एक्स लिख लेते हैं बेटा डिवाइड बाई ये कोस एक्स हो गया 1 बाय कोस एक्स माइनस के 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो साइन एक्स माइनस के कोस एक्स और साइन एक्स प्लस के कोस एक्स लिख सकते हैं बेटा आइडेंटिटी के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस के बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने अपने पास से यूज कर ली बेटा, ठीक है। अब ये बताइए एलसीएम क्या आएगा इसमें, 1 माइनस के साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, एलसीएम ले लिया क्या आ जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स,
ये आ जाएगा बेटा साइन एक्स माइनस के कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स माइनस के कोस एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस के कोस एक्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा नीचे साइन एक्स प्लस के कोस एक्स और ये अपने पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा 1 के इक्वल होगा 1 माइनस के साइन एक्स कोस एक्स आपके पास लिख सकते हैं बेटा। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स से कैंसिल आउट एक पावर से ये अपने पास क्या है ये कैंसिल आउट कोस से कोस कैंसिल आउट क्या बच गया बेटा 1/1 बाय साइन एक्स बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा साइन एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा ये RHS के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बेटा आपके पास टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस के कोट एक्स प्लस के कोट एक्स बाय 1 माइनस के टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स कोसीकेंट एक्स और प्लस का 1 ये कह रहा है बेटा आपके पास। तो इसको क्या कर लेते हैं बेटा साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट एक्स है तो इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा साइन बाय कोस एक्स इसको क्या कर लेते हैं 1 बाय कोस एक्स बाय साइन एक्स कर लेते हैं बेटा प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स बाय कोस एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब आपके पास क्या हो गया साइन एक्स बाय कोस एक्स इंटू 1/, क्या मैं लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस के कोस एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 बाय क्या मैं कोस एक्स माइनस के साइन एक्स लिख सकता हूं बेटा बता दीजिए। अच्छा इन दोनों में किस चीज का फर्क है बेटा नेगेटिव का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है नेगेटिव का। कहां पे यहां पे डिफरेंस है नेगेटिव का तो मैं माइनस कॉमन लेता हूं बेटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस के कोस एक्स माइनस के कोस एक्स अपने पास क्या आ जाएगा एलसीएम ऊपर बेटा ये कोस एक्स आएगा तो ये कोस स्क्वायर एक्स बाय क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस के कोस एक्स। देखो इन दोनों का ये तो एलसीएम सेम है पर कोस एक्स एंड साइन एक्स आर डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे बेटा देखो कोस एक्स इंटू साइन एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस के कोस एक्स तो ये साइन की क्यूब एक्स माइनस के कोस की क्यूब एक्स। अब देखो बेटा आगे करेंगे तो साइन की क्यूब एक्स माइनस के कोस की क्यूब एक्स साइन की क्यूब एक्स माइनस के कोस की क्यूब एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स साइन एक्स और ये आ जाएगा बेटा आपके पास साइन एक्स माइनस के कोस एक्स साइन एक्स माइनस के कोस एक्स। अब आइडेंटिटी क्या थी बेटा ए प्लस माइनस के ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब की आइडेंटिटी ये थी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी का स्क्वायर ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी बेटा। तो क्या आएगा इसमें साइन एक्स माइनस के कोस एक्स और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस के ए इंटू बी साइन एक्स कोस एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं बेटा इसको देखो कोस एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं और ये आ जाएगा अपने पास क्या है बेटा साइन एक्स माइनस के कोस एक्स लिख सकते हैं बेटा। इससे कैंसिल आउट यहां क्या बच जाएगा बेटा सिंगल 1 बच जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स कोस एक्स बच जाएगा बेटा डिवाइड बाय क्या बचेगा बेटा कोस एक्स इंटू साइन एक्स। सेपरेट कर लेते हैं बेटा सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 1 बाय कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो बेटा कोस साइन से साइन कैंसिल कोस से कोस कैंसिल 1 बाय कोस क्या होता है बेटा सीकेंट एक्स और ये क्या होता है बेटा कोसिकेंट एक्स प्लस के 1। देख लो इसमें राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था कोसिकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स प्लस के 1 इक्वल टू आपके पास RHS। ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए बेटा आपके पास 6 क्वेश्चन सॉरी बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके पास क्या कल करेंगे बेटा। थैंक यू।